जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत के बारे में। ये टॉपिक आपको एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, डिफेंस और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स में बहुत मदद करने वाला है। तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, 52। जी हाँ, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये है 52 सालों का एक लंबा, बहुत ही लंबा इंतजार जो आखिरकार खत्म हुआ। जरा सोचिए, इस टूर्नामेंट के शुरू होने के ठीक 52 साल बाद हमारी टीम इंडिया ने हरमनप्रीत कौर के कप्तानी में पहली बार, जी हां, पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। ये एक ऐसा लम्हा है ना, जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस फाइनल मुकाबले में जहां ये इतिहास रचा गया था। तो देखिए, मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम था वो मैदान जो इस ऐतिहासिक जीत का गवाह बना। भारत ने पहले बैटिंग की और बोर्ड पर लगाए 298 रन, एक बहुत ही मजबूत स्कोर। और फिर क्या गेंदबाजी थी, दक्षिण अफ्रीका को 246 रनों पर ऑल आउट कर दिया और 52 रनों से एक शानदार जीत अपने नाम कर ली। अच्छा, ये जीत किसी एक की नहीं थी, ये नतीजा थी टीम के कुछ सितारों के जबरदस्त प्रदर्शन का। तो चलिए एक एक करके हमारे इन चैंपियंस के रिकॉर्ड तोड़ कारनामों पर नजर डालते हैं। और लिस्ट में सबसे पहला नाम है प्लेयर ऑफ द सीरीज, दीप्ति शर्मा का। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मतलब 22 विकेट लिए। इतना ही नहीं, फाइनल में 39 रन देकर 5 विकेट झटक लिए और ऐसा करके इतिहास ही रच दिया। वो वर्ल्ड कप फाइनल में 5 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। और फाइनल की असली स्टार कौन थी? शेफाली वर्मा। क्या तूफानी पारी थी, 87 रन्स बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बनी। और सुनिए, उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे तेज अर्धशतक भी जड़ दिया, एक नया रिकॉर्ड। भला स्मृति मंधाना को कैसे भूल सकते हैं हम? पूरे टूर्नामेंट में क्या कंसिस्टेंसी दिखाई, कुल 434 रन बनाए और इसी के साथ उन्होंने लेजेंड मिताली राज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब वो एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं। और जब बात पावर हिटिंग की हो तो ऋचा घोष का नाम तो लेना ही पड़ेगा। पूरे टूर्नामेंट में 12 छक्के लगाए, 12, और इसके साथ उन्होंने डिएंड्रा डॉटिन के ऑल टाइम रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। कमाल का प्रदर्शन। तो ये तो थे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, लेकिन टीम ने भी मिलकर एक कमाल का रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल याद है? 341 रनों का पीछा किया और भारत ने विमेन्स वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज अपने नाम कर लिया। अच्छा, इस जीत के असली मायने समझने हैं ना, तो हमें इस टूर्नामेंट के इतिहास की लंबी सी राह पर एक नजर डालनी होगी। और यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। क्या आप जानते हैं कि विमेन्स वर्ल्ड कप मेंस वर्ल्ड कप से भी 2 साल पहले, जी 1973 में ही शुरू हो गया था। अगर इतिहास देखें तो इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों का ही दबदबा रहा है। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया ने इसे 7 बार जीता है और अब भारत भी इस खास लिस्ट में शामिल हो गया है। ये टाइमलाइन भारत के लंबे और मुश्किल सफर को दिखाती है। 2005 फिर 2017, 2 बार फाइनल में दिल टूटने के बाद 2025 की ये जीत और भी ज्यादा खास और भी ज्यादा मीठी लगती है ना। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर उनके लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इन पॉइंट्स पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। तो इन नामों और नंबरों को बिल्कुल याद रखना है। ये वर्ल्ड कप का 13th एडिशन था। होस्ट कौन थे? भारत और श्रीलंका दोनों ने मिलकर किया था। टूर्नामेंट की टॉप रन स्कोरर रहीं दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ट, और अगर ऑल टाइम टॉप रन स्कोरर की बात करें तो वो हैं डेबी हॉकले। और हां, ऑल टाइम टॉप विकेट टेकर हैं मैरीजैन कैप। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। 52 साल के लंबे इंतजार के बाद मिली ये ऐतिहासिक जीत भारत में विमेन्स स्पोर्ट्स के भविष्य पर आखिर क्या असर डालेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये एक क्रांति की शुरुआत भी हो सकती है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।